कुछ बता दिए थे, ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल सारा कुछ बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ओके, जो जो क्लास नहीं किया था वो लोग एक बार देख लो कि आखिर पॉलिनोमियल में होता क्या है, ठीक है। देखो, अगर हम लिखते हैं इफ आई राइट पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो ये एक पॉलिनोमियल है। किसका पॉलिनोमियल है? x का पॉलिनोमियल है। ओके, किसका पॉलिनोमियल है? x का पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 1 होगा। तो पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल में डिग्री। डिग्री, डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल, सपोज इफ आई राइट पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू 22x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो देखो, तो इसमें जो वेरिएबल है दैट मीन्स जो वो x है, यहाँ पे x दे देते हैं क्योंकि x लिखे थे ना, यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यस और नो? रेस्पॉन्ड भी करो, हाँ या ना बोलो भी, ऐसे नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? डिग्री का कंसेप्ट क्लियर है? देखो, कोई और पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसपे डिग्री 3 होगा। सपोज इफ आई राइट पॉलिनोमियल इन z, 2z क्यूब प्लस 44z प्लस 8z प्लस 7। तो देखो, यहाँ पे जो ये वेरिएबल है जो कि z है, उस z का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। 3। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 3। 3। सबको समझ में आ गया डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, ठीक है। चलो, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वैसे हम कल पढ़ा भी दिए थे, फिर से एक बार रिवाइज करा दिए। अब उसके बाद देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। सपोज इफ आई राइट पी एक्स इक्वल टू 5, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? 0, बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज नो वेरिएबल। क्या कहीं पे x है, y है, z है? कुछ भी तुम लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। तो इसी पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पी वाई इक्वल्स टू -2/7। अगर सिर्फ हम वैल्यू लिख रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। अगर नोट्स लिखना है, ये नोट्स तो YouTube पे कल जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हम पूरा अच्छे से वीडियोस में नोट्स बनाकर लिखवा दिए हैं, तो वो वीडियो देख के नोट्स लिख लेना। अभी उसमें नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या लिखे हैं? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है? सर कोई यहीं बात पे नहीं, बता दीजिए ना, हम लोग लिख लेंगे। तो फिर से हम बता देते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। वैसे हम सोच रहे थे कल जो हम पढ़ा दिए फिर वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम लोग बोल रहे हैं तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो हेडिंग दो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दे चुके हैं सर। हाँ, एक क्लास लेट ही होगा, कोई बात नहीं। लिखो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर हाँ, जो लिख लिया वो भी लिखिएगा। वो देखो, सिर्फ जो लिख लिया वो क्या करेगा लिख के? फिर से जो क्लास किया है तो कोई बात नहीं है ना, अच्छी बात है। और जो कल क्लास नहीं किया था, यूट्यूब में समझ में नहीं आया उसको, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लो। एक क्लास क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और फिर कल से हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे बढ़ेंगे, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना, सब हो जाएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एन ए वन एक्स है ये, ठीक है, ए वन एक्स प्लस ए जीरो वेयर
A0, A1, A2 ... an are real numbers and an is not equal to 0, and being a positive integer is called a polynomial in the variable x. लिखा सब कोई? तो देखो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में रहे, दैट इज पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स माइनस वन, ए एन माइनस वन एक्स माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट में एन माइनस थ्री एक्स एन माइनस थ्री हो जाएगा, फिर एन माइनस फोर, जैसे हम लोग लिखते जाएंगे वो होते जाएगा, और लास्ट में ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ऐसा फॉर्म में रहे, और जिसमें से ए जीरो, ए वन, ए टू और ए एन रियल नंबर होगा, और ए एन जो होगा उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, एन बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स। तो ये डिफिनेशन है ओवरऑल, ठीक है, ये डिफिनेशन है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल होता क्या है पहले लिखो, फिर और अच्छे समझाते हैं। रिटर्न एवरीवन? यस सर। रब कर दे Yes, इसे, रब हो जाएगा Yes, तो फिर sir. वापस Yes, नहीं आएगा, ठीक है, रब कर रहे हैं। देखो अब एक हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, सपोज इफ आई राइट पी एक्स इक्वल्स टू 77 एक्स प्लस 4। तो देखो यहाँ पे दो चीज अराइज होता है, एक अराइज होता है टर्म और एक अराइज होता है कोफिशिएंट। टर्म और कोएफिशिएंट, ओके। तो टर्म मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे टर्म मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेशन रहता है, दैट मींस यहाँ पे देखो प्लस साइन एक दिया हुआ है, तो प्लस के पहले एक ये जो है ये पूरा कंप्लीट टर्म कहलाएगा, और फिर प्लस के बाद ये जो है ये पूरा कंप्लीट टर्म कहलाएगा, ओके। तो टर्म कितना हो गया इसमें, कोई बोलेगा, तो टर्म दो हो गया, दो टर्म, देयर आर टू टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज, देखो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स इज द वेरिएबल, तो एक्स के साथ कौन सा वैल्यू जुड़ा हुआ है यही इसका कोफिशिएंट हो जाता है, दैट मींस 77 will be the coefficient of this polynomial। अंडरस्टूड एवरीवन? आ रहा है सबको समझ में? यस yes, सर। देखो अगर हम कोई और पॉलिनोमियल लिखते हैं, पी वाई इक्वल टू 2 बाई, इधर दे दीजिए, पी वाई इक्वल टू 2 बाई 3 एक्स, एक्स तो नहीं होगा, वाई दिखे तो, प्लस 7। तो देखो इसमें कितना टर्म है, टर्म Two. कितना है इसमें, ये इसमें भी टर्म दो ही है, और कोफिशिएंट कितना है, 2/3। 2/3। 2/3 है, वेरी गुड, 2/3 कोफिशिएंट। आया सबको समझ में? यस सर। चलो देखो अब, हाँ ऊपर हो देख लीजिए। अब देखो एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, पी जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 8। इसमें टर्म कितना हो जाएगा, 3 टर्म। 3 टर्म, गुड। और इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7। 7, देखो अब इसमें कोफिशिएंट, दो कोफिशिएंट होगा, अलग अलग कोफिशिएंट होगा, z का कोफिशिएंट अलग होगा और z स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग होगा, ठीक है। तो z का कोफिशिएंट अगर पूछे क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ z, z का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, और अगर कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1। तो टर्म और कोफिशिएंट में डिफरेंस क्लियर है, टर्म और कोफिशिएंट में yes, यस सबको क्लियर है? सर। Yes, चलो ठीक है, राइट नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कौन है, म्यूट योरसेल्फ। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ ना, नहीं पढ़ना है तो चले जाओ।
आयान म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो आयान, Yes, sir. अपने आप को म्यूट करो पहले। Yes. पता चल गया हमको और क्लास फिर आया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देते हैं। चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखो सब कोई। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल px is called the degree of the polynomial px। एग्जाम्पल में अगर px इक्वल्स टू 2x प्लस 3, py इक्वल्स टू 7y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 9, pz इक्वल्स टू 88z स्क्वायर z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 9। देखो डिग्री पता करना, अभी तो डिग्री हम बता दिए, लेकिन फिर भी डिग्री को डिफरेंशियल के तौर पे तो नहीं बताए थे, इसलिए लिखा दिए। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर जो भी होगा, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, px का हाईएस्ट पावर क्या है, बताओ जल्दी से। 1, 0 कैसे? 2x है, x के ऊपर पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री इसका 1 हो जाएगा। 1 सेकंड में देखो, सेकंड में यहाँ पे y है, तो y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड में देखो, यहाँ पे z है, z का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यहाँ 3 हो जाएगा। डिग्री का कंसेप्ट क्लियर होगा आई थिंक सबको। यस सर। चलो ठीक है, लिखो और उसके बाद फिर लिखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इरेज कर दें? यस सर। Yes, sir. जल्दी से लिखो फिर इरेज कर दें। Sir, what is the definition of constant polynomial? लिखा रहे बाबू, लिखा रहे, अभी हम सब लिखा रहे। चलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट, द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 0 is called a constant polynomial. A polynomial of degree 0 is called a constant polynomial. Example में px equals to 7, py equals to -4/3, pz equals to 88/90। तो ये सब क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है, सबका डिग्री 0 है। डिग्री इज 0, डिग्री इज 0, इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आया सबको और समझ सर में? 1 होगा तो 1 होगा तो अभी आगे पढ़ेंगे, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो ठीक है, इसके बाद लिखो जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये, अब राइट नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट Sir, पॉलिनोमियल। सर एक्सक्यूज मी सर, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल तो सर एक ही होगा ना? हाँ बता रहे बाबू, बता रहे, पहले लिखो तो पहले दोनों में डिफरेंस क्या वो बता रहे, पहले डिफिनेशन लिखो। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल px equals to 0
is called zero polynomial. एग्जाम्पल में px equals to 0, py equals to 0y square, pz equals to 0z cube. देखो अब जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ही है क्या? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल था जिसका डिग्री जीरो होता है, डिग्री जीरो होता है। लाइक इफ आई राइट px इक्वल्स टू 5, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो जीरो है, डिग्री जीरो है, डिग्री इज जीरो। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो नहीं होता है, डिग्री इसका अनडिफाइंड होता है। तो यहां पे नोट बना के लिखो, नोट बना के लिखो, यहां पे नोट करके, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या हुआ कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसका डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल का। लेकिन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ये देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री तो जीरो होता है, ये तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। डिफाइन किए, क्यों किए? क्योंकि डिग्री जीरो है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का कोई डिग्री होता ही नहीं है, डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब समझ में आया कि डिफरेंस क्या है? अरे एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से तो। चलो ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देखो फिर से एक बार। समझ नहीं आता। देखो देखो देखो, px इज इक्वल्स टू 5, तो ये किस पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? पहले ये बताओ। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? अभी तुरंत हम बताएं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या लिखा है, हम देखो। हाँ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा, क्योंकि यहाँ देखो कांस्टेंट है, 5 इज अ कांस्टेंट। 5 का वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है, यहाँ पे रहे, अर्थ में रहे, मून पे जाए, कहीं पे जाए, तो 5 ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे 5 का वैल्यू चेंज नहीं होता, और ये एक टाइप का कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका डिग्री जीरो हो गया। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में ये जो px है, ये px इक्वल्स टू जीरो होता है, फिर py इक्वल्स टू 0y स्क्वायर, pz इक्वल्स टू 0z क्यूब। तो यहाँ पे इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री जीरो नहीं होगा, डिग्री जीरो नहीं होगा यहाँ पे। ये नहीं कि सर इसका भी तो डिग्री जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका डिग्री जीरो नहीं होगा, इसीलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। आए समझ में अब? यस सर। चलो राइट नेक्स्ट, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। राइट नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। मतलब क्या कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। लाइक इफ आई राइट हियर 7x - 7, तो देखो तो डिग्री मींस क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। देखो इस टाइप का पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। समझा सब कोई? तो एक और एग्जांपल देते हैं। अगर 2/3x, क्या बोला? कुछ बोल रहा है क्या? 2/3y - 81। तो देखो यहाँ पे ये भी जो एग्जांपल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y लिखे हैं, y का पावर 1 है यहाँ पे, और 1 अगर पावर रहता है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। आया सबको समझ में? अगर सर हाँ अगर सर बोलो। x होता तो, क्या बोला? अगर सर y x होता तो y क्या बोला? तो नहीं वो बोला, भी नहीं समझ रहा। अभी सर बोले ना आपकी y का पावर 1 है, तो अगर सर उसके जगह पे x रख दे तो? y की जगह पे x रख देगा। यस सर। तो y की जगह पे x देगा तो ये वाला बन जाएगा बाबू। यहाँ पे देखो 7x - 7, यहाँ पे ये लिखे, तो x का पावर यहाँ पे 1 है, और ये अलग पॉलिनोमियल है ना, ये अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग पॉलिनोमियल है।
इसके जगह पे तुम कैसे रख देगा वैल्यू, तो वो पॉलिनोमियल नहीं ना रहेगा, तो वो दूसरा चीज बन जाएगा। अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, समझा? ओके सर। वहां पे नहीं रख सकते, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लिखो पहले। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. Quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। सपोज इफ आई राइट px इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है? अगर ऐसे लिखते हैं तो ये देखो हाईएस्ट पावर x का क्या है, 2 हाईएस्ट पावर x का 2 है यहाँ पे, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री विल बी 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझा सब कोई? हाँ, तो इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. fx equals to ax square plus bx plus c. ये इसका जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म है। अभी समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर भी समझाते हैं। सर इसे 2 टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं? किसमें? 2 टर्म्स में सर, ये 7x हाँ हाँ माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे वो आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब आएगा ना प्रणव, उसके बाद उसको बताएंगे कैसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके 2 वेरिएबल निकल जाता है, अल्फा और बीटा निकलता है। तो वो आगे टॉपिक है, ठीक है? वो भी धीरे धीरे कवर अप करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर जो है वो समझो। ये देखो जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। इस पॉलिनोमियल को अगर कंसीडर करते हैं, इस पॉलिनोमियल को अगर कंसीडर करते हैं तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो a है उसका वैल्यू क्या है, बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 7। a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू कितना है? 8 नहीं है, नहीं 8 नहीं है, -8 है। गुड। देखो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है उसमें प्लस भी दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में प्लस भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस है। लेकिन हम लोगों का जो अभी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये माइनस है। तो जो हमारा b का वैल्यू होगा वो माइनस में हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना होगा? 4। तो a b c का वैल्यू लिखने सीख गया, कैसे लिखेंगे? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये याद रख लेना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अदिति तुमको कितना डाउट है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है तुमको? बार बार इधर उधर कर रही है, चुपचाप बैठो। कभी ईयरफोन लगा रही है, कभी हेडफोन लगा रही है, कभी हेडफोन खोल रही है फिर लगा रही है, फिर खोल रही है। तभी से तुम ही को देख रहे हैं। चलो सही है। इसके बाद लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. Like if एग्जाम्पल में लिखें अगर px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 4। तो देखो यहाँ पे
डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट मींस एक्स है। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो मतलब कि डिग्री क्या है इसका? 3 है। तो अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 3 होता है तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। बस इतना ही याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना है। समझा सब कोई? अब जनरल फॉर्म देखो क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? तो जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था ना ax² प्लस bx प्लस c, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। याद करना है ये सब चीज, आगे बहुत काम देगा। अब यहाँ से बताना है वैल्यू। यहाँ से बताओ वैल्यू हमको। ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू बताओ। सबका वैल्यू बताओ। सर ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 7, हाँ, का ए का 7, वैल्यू सी का वैल्यू 99, का 99, और सी का वैल्यू 99 और डी का वैल्यू 99 का 4 4। अगर हाँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्लस 99 की जगह पे -99 कर देते हैं, -99 कर देते हैं, तो फिर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? माइनस प्लस का खेल। हाँ, माइनस प्लस का खेल सबको समझ में आ गया? चलो सर। ठीक है, आज का क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे, टाइम हो गया। ठीक है, और कल फिर स्टार्ट थैंक करेंगे यू हम सर, लोग। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ, बाय क्वाड्रेटिक Thank you. पॉलिनोमियल। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।